है नहीं, कैसी कमाल कमाल की बात है, कमाल हो गया, बिल्कुल ही हद है भाई। जहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ कुछ नहीं कर रहे। अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव के समय कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो फिलहाल तो आजकल तो बच्चों को भड़का लो, उसी से काम चला लो। बच्चे हैं, बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो बच्चों को भड़का लो, कुछ भी कह दो, जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने यहाँ पर कितने सारे बच्चों से बोला, मैंने कहा अगले दिन सुबह करके फ़ोन करके मुझे समझाना कि क्या एनटीपीसी में क्या दिक्कत है। किसी का फ़ोन नहीं आया। हुँ? किसी का नहीं आया बताने के लिए। अब साहब बच्चे तो भड़काओ, भड़काने का नतीजा क्या, आइए ज़रा ये लीजिए साहब। हुँ? आरा रेलवे स्टेशन पर पथराव किया और आग लगा दी गाड़ी में, पैसेंजर ट्रेन में। ठीक है ना। अब लोग कहते हैं कि भाई स्टूडेंट हैं, इनको स्टूडेंट बोलेंगे क्या? आप बताइए, इनको स्टूडेंट बोलेंगे आप, जिन्होंने पूरी ट्रेन में आग लगा दी? अभी इनसे बोल देंगे ना कि इसका पैसा भर दो, तो इनके बाप बिक जाएंगे जो अपने आप को स्टूडेंट कह रहे हैं। क्या स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं? सर हम भी स्टूडेंट रहे, कभी नहीं, हमने कभी पत्थर नहीं मारा, बहुत प्रोटेस्ट किए, कभी पत्थर नहीं मारा, नेवर, कभी नुकसान नहीं किया, नेवर एवर। और देखिए, ये देखिए इनकी स्थिति। ये लीजिए साहब, पटरियां खोल खोल के डाल दी। सामने से ट्रेन आए, अगर उसको नहीं मालूम हो तो ट्रेन डिरेल हो जाए, लाखों लोग इसमें, हज़ारों लोग इसमें मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मरते मर जाएं। इन्हें नौकरी चाहिए, इन लोगों को नौकरी देनी चाहिए क्या, जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं? इनको नौकरी देनी चाहिए क्या? ये स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? दिस इज इमाम पीस हैज रिट्वीटेड नादने मनेजा फॉर सम मीटिंग टाइटल सेव इंडिया फ्रॉम फासिज्म। इनसे भी सतर्क रहना है नितिन जी। मालूम है सर, मालूम है रॉबर्ट कुल जी, बिल्कुल। अपन उतना ही उठाते जितना अपने मतलब का होता है। 15 मिनट मांगने लो, तुम्हारा नागा बाबू को 800 साल मिला था। ठीक है, अब क्या, आइए ज़रा, लोग बोलेंगे साहब फ़ोटो है, असली नहीं है, आओ असली दिखा दें। वीडियो भी देख लो भाई, वीडियो भी देख लो। इनके लिए अलग से स्पेशल एग्ज़ाम भी करा दो तो भी मैं गारंटी देता हूँ इनके बाप भी पास नहीं हो सकते, इनके बाप का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, गारंटी लिख कर दे सकता हूँ। पढ़ने वाला बच्चा और सिलेक्शन वाला बच्चा अलग दिखता है सर, बिल्कुल अलग दिखता है। ये बाल ऐसी सफ़ेद नहीं हो गए। ना जाने कितने बच्चे निकाल दिए, ना जाने कितने बिजनेसमैन अपने हाथ से निकाल दिए, जिनका आज 250, 300, 500, 1000, 2000 करोड़ का बिजनेस है, जो एक टेबल लेकर बैठे थे। न जाने कितने ऐसे निकाल दिए, गिनती नहीं मेरे पास में। न जाने कितने बच्चे निकाल दिए जिनको कि सही दिशा दी, इधर नहीं, इस वाले कॉलेज में नहीं, इस वाले कॉलेज में एडमिशन देना, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, ये वाला कोर्स नहीं, ये वाला कोर्स करना। आज वो सारे बच्चे मजे में, जिन्होंने नहीं सुना बस वही पत्थर मार रहे हैं आज भी, और जो नालायक थे बस वही पत्थर मार रहे हैं। जो लायक था उसका तो हो गया, 1% में ही हो गया, वो 1% वाला ही पहुँचने वाला फाइनल में, या आखिरी का 18-20% वाला नहीं पहुँचने वाला। तो मौका मिल गया प्रोटेस्ट के नाम पे गुंडागर्दी करने का, विपक्ष को मौका मिल गया, इनको भड़का दिया। चलो साहब भड़क गए, अच्छी बात है, भड़को। फिर क्या होगा जब इस तरह की चीज़ें करोगे? तब इस तरह की चीज़ें करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से फरमान आ गया, रेलवे जॉब एस्पिरेंट्स फाउंड इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में फेस लाइफ टाइम डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रेलवे जॉब, डिपार्टमेंट सॉरी, फ्रॉम ऑब्टेनिंग रेलवे जॉब, सेज रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे का और सभी सरकारी डिपार्टमेंट का नियम एकदम स्पष्ट है, रेलवे का जिसमें खासकर है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, यदि रेलवे का कोई कर्मचारी विदाउट टिकट ट्रैवल करता हुआ पाया जाता तो सस्पेंड कर दिया जाता, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ जाती है और कईयों बार वो बर्खास्त हो जाता, रिमूव फ्रॉम सर्विस हो जाता है, अगर सही स्पष्ट कारण नहीं दिया तो यदि रेलवे का कोई कर्मचारी है और यदि वो WT पकड़ा गया, उसके लिए बाकियों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मुश्किल होता है। उत्तम जी राम राम भैया।
उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए वो नौकरी जाने बराबर हो गया WT चलना। सोचिए कितना मुश्किल है। एक आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका तो टिकट बन गया, उसका भी टिकट बना है, लेकिन उसकी नौकरी जाने पे आ जाएगी। जैसे किसी ने शिकायत कर दी, सर ये बंदा जो है ये WT चल रहा था, ठीक है ना। अब समझिए, इसी प्रकार से रेलवे की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर रेलवे में जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसकी भी नौकरी जाती है, उस पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है और नौकरी चली जाती है। अगर रेलवे की संपत्ति को, रेलवे का नियम बहुत सख्त है बॉस, ये कोई बाकी डिपार्टमेंट नगर निगम नहीं है, गलतफहमी मत पाल लेना। और आप एक बात समझ लीजिए, रेलवे की संपत्ति को आपने कभी भी नुकसान पहुंचाया हो तो ये रेलवे में नियम है कि वो आपको आजीवन बार कर देगा अपने यहाँ नौकरी देने से। आप एग्जाम पास कर जाएंगे, हो सकता है आप इंटरव्यू भी पास कर जाएं, हो सकता है आपकी नौकरी भी लग जाए, आप 2-4 साल 5 साल 10 साल नौकरी भी कर लें, जिस दिन वो फर्रा निकलेगा उस दिन आपकी नौकरी जाएगी। इसलिए जिन्होंने पत्थर फेंक लिए, बेटा अब तुम घर बैठ जाओ, अब गलती से जाना मत, क्योंकि 5 साल बाद जब तुम बुढ़े हो जाओगे ना, तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद होने लगेगी, जब तुम किसी मतलब की नहीं रहोगे, तब नौकरी से निकाले जाओगे, तब कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कंप्लेंट कर देगा। तुम्हारा ही दोस्त जो आज साथ में पत्थर फेंक रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो कंप्लेंट डाल देगा, एक पुंछल्ला डाल देगा, बोले ये देखो इसकी वीडियो पड़ी हुई है। खेल लग जाएगा आपका, आपकी नौकरी चली जाएगी। इसको आप लिख लीजिएगा अपनी डायरी में आज, और परमानेंट इंक से लिखिएगा, मिट ना जाए कहीं। और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो तो नज़दीकी आपका रेलवे का जो कार्यालय है, वहाँ किसी समझदार आदमी से, जिसको सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मालूम हो, उससे बात कीजिएगा, वो आपको सब बता देगा। जिसको DAR के बारे में मालूम हो, डिसिप्लिन अपील्स एंड रूल्स के बारे में मालूम हो, सब बता देगा आपको कि वो भाई साहब ने जो बोला था ना टोपी लगाकर, उन्होंने सही बोला था। मेरी बात को कोई नहीं काट सकता। सेम थिंग हैपेंड 2019 NTCAWB, हाँ बिल्कुल। तो भाई जितने भी बच्चे इसमें आ रहे हैं, ये सब ये समझ लें कि जितनों ने भी ये किया है, जितनों की भी वीडियो बन गई, आपकी लंका लग चुकी है भाई साहब। मेहरबानी करके वो लोग तो फ़ोन ना करें कि सर ऐसा हो गया अब हम क्या करें, क्योंकि उसका उपाय मेरे पास भी सर कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी कौन सी वीडियो कहाँ अज्ञात में FIR फटी है हमको भी नहीं मालूम, और कब आपके ऊपर ये कार्रवाई होगी, 20 साल बाद होगी नौकरी के, 15 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, 7 साल बाद होगी, हमें नहीं मालूम। और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको नौकरी का रिमूव फ्रॉम सर्विस होने पर, इसको भी समझ लीजिए। क्लियर है? बहुत तरीके से समझ लीजिए। एक रेलवे का जरा सा चटकनी चुराने पर नौकरी चली गई थी एक बंदे की। रेलवे की एक चटकनी, जो AC में पहले जो सेकंड AC होता था ना, उसमें से उठा कर रखते थे उसको, एक चटकनी लगती थी, स्टेनलेस स्टील जैसी रहती थी, वो क्रोम पॉलिश होती थी, होती लोहे की थी। उसे एक चटकनी चुराने पर, चुराने भी क्या, निकली हुई थी, वो अपने घर ले गया, उसके घर में पकड़ी गई और नौकरी चली गई थी रेलवे की। सोचिए कितनी छोटी सी बात है, 5-10 रुपये का भी आइटम नहीं होगा वो। और आपने तो रेल जला दी, और आप सोचते हो आपको नौकरी मिल जाएगी। सर नौकरी तो मिलनी नहीं है, लेकिन हाँ जिनको भी इसमें नाम आए हैं या जिनकी फ़ोटो आ गई है, आई एम वेरी सॉरी टू से माई डियर, कि पहली बात तो पढ़ने वाले बच्चे थे ही नहीं, दूसरी बात अब आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। गलती से अगर पैसे दे दवा के करा भी लिया, चल नहीं पाएगी नौकरी। कोई भी पीछे से पुंछल्ला छोड़ देगा, खेल खत्म हो जाएगा आपका, है ना। मिसयूज़ ऑफ रेलवे पास रिमूवल फ्रॉम सर्विस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिमूव, अगर रेलवे पास का मिसयूज़ हुआ उसमें भी, यदि आप किसी और को साथ में ले जा रहे हो तो भी गए काम से। रिमूव फ्रॉम सर्विस सीधे, है ना, सीधे SF5 मिलती है सर, सटैक बाहर। ये खान सर भी प्रोटेस्ट करने को उकसा रहे हैं। सर जो उकसा रहे हैं वो उनको मालूम है उन्होंने क्या पढ़ाया। अगर पढ़ाया होता तो उनके बच्चे, कितनी सीट निकली थी, कितनी सीट निकली थी, 100, 200, 500, कितनी सीट थी। वो कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तो कुछ 100-200 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनका सिलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो पाया, क्यों पीछे रह गए उनके बच्चे? क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं। और अब पढ़ाया नहीं, अब आप गुंडागर्दी करना सिखा रहे हो, पत्थर फेंको बाहर जाके। 1,39,700, बताइए, किसी ने 1,39,700 लिखा, 35,000, 25,000 सीट, बताइए, हजारों में सीट की संख्या। तो सर आपके कितने स्टूडेंट हैं? आपके तो बच्चों को पहले ही सिलेक्ट हो जाना चाहिए ना, पहले 500 में आपके सारे स्टूडेंट हो जाने चाहिए थे। क्यों नहीं आए आपके स्टूडेंट? क्योंकि आप ढंग से पढ़ाते नहीं हो, आप गप्पबाजी करते हो, आप जोकराई करते हो, है ना। आप मीठी मीठी बातें करते हो, गप्प मारते हो, लोगों को बड़ा मज़ा आता है गप्प में, लेकिन कोर पढ़ाई नहीं होती, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ आपके बच्चों का। अब आप उन्हें उकसा रहे हो, ये तो गलत है ना सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम क्लियर है।
तो बच्चे जो आप पढ़ रहे हैं वो भी एकदम क्लियरली समझ लें, सिलेक्शन सर जो कराने वाला टीचर होगा ना वो कभी ये नहीं कहे